हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी जैसे हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले चलो आ जाओ। इधर क्या बोला, लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट इज गवर्न बाय। तो लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट का कौन सा एक्ट है मालूम है? 2008। क्या है? सी आंसर है। और पार्टनरशिप का एक्ट क्या है? 1932। और कंपनी एक्ट क्या है? 2013। तो इसका आंसर है 2008। एलएलपी का एक्ट क्या है? 2000। एलएलपी के ऊपर एक शॉर्टकट आएगा, ये लाइन उठा के तुमको डालना ही है एग्जाम में, राइट? नेक्स्ट बोला है अकॉर्डिंग टू सेबी, क्या बोला है? If subscription is not at least dash of the offer amount, all application money to be refunded। मतलब कितना सब्सक्रिप्शन आना चाहिए? कम से कम 90%। कितना आना चाहिए? 90 से कम आया तो सबका पैसा रिटर्न कर दो, ऐसा दिया रूल है सेबी का। 90% सब्सक्रिप्शन का रूल था, ठीक है। अभी तक क्या बोला, सुनो अच्छे से। महेश इशू शेयर फेस वैल्यू 100 रुपये। कितने का शेयर था? और प्रीमियम कितना बोला? 10। तो अंडर राइटिंग कमीशन किस पे मिलेगा? उसको 110 पे मिलेगा। किस पे मिलेगा? 110। क्योंकि 100 का शेयर है और 10 रुपये प्रीमियम, तो उसको कमीशन 110। अगर मान लो 100 का शेयर है, 10 रुपये डिस्काउंट दे तो 90 पे उसको कमीशन मिलेगा। अब पार बोला तो 100 पे मिलेगा ना। अंडर राइटर को कमीशन इश्यू प्राइस पे मिलता है, 110 पे मिलेगा। तो घुमा फिरा गया था। रेट ऑफ एक्सचेंज एट दी बैलेंस शीट, क्या बोला है? बैलेंस शीट में कौन सा रेट आता है? क्लोजिंग। बैलेंस शीट में कौन सा आता है? क्लोजिंग। और प्रॉफिट एंड लॉस में एवरेज। प्रॉफिट एंड लॉस में एवरेज। ऑडिट रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ओनली व्हेन कंट्रीब्यूट एक्सीड 25 लाख। और टर्नओवर कितना होना चाहिए भाई? 40 लाख ना यार। मतलब कंट्रीब्यूशन 25 लाख होना चाहिए, पर टर्नओवर कितना होना चाहिए? 40 लाख। तब जाके उसका ऑडिट होएगा। क्या होएगा? वरना ऑडिट नहीं होएगा। एसेट्स स्पेशली प्लेज, जो एसेट को गिरवी रखा, क्या रखा है? एसेट गिरवी बी। एसेट गिरवी लिस्ट क्या नाम है? बी। एसेट गिरवी किया तो किस पे नाम है? बी। और एच वाला क्या था? सरप्लस। एच वाला क्या था? सरप्लस। बाकी का भी लिस्ट आएगा, बता देता हूँ। डैश इज यूज इन प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिटकॉइन फॉरेन करेंसी नहीं, रिपोर्टिंग करेंसी। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग करेंसी मतलब होम करेंसी, फॉरेन करेंसी का जो एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग करेंसी। क्या बोलते हैं? पर आने वाले 50-100 साल के सब बिटकॉइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी खरीद के रखेंगे, आ जाओ। डैश इज नॉट ए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल मतलब जिसका पेमेंट पहले किया जाएगा। गवर्नमेंट ड्यूज, एक्सपेंस, इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंस, सैलरी। अनसिक्योर बोला, क्या बोला? नाम से मालूम पड़ता है वो प्रेफरेंशियल नहीं, उसको बाद में भाव देंगे। मतलब पहले मेहमान आएगा, उसको चाय पिलाएंगे, अपनों को चाय घर वाले बाद में देंगे, तो अपन अनसिक्योर होगा। अपनों को नहीं मिलेगा तभी घर वाले को फर्क, तो ये अनसिक्योर हो गया ना यार। प्रेफरेंशियल मतलब पहला होता है। अकाउंटिंग ऑफ अमल का मिशन क्या रहा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। और अकाउंटिंग फॉरेन करेंसी का क्या है? 13 है ना। शाबाश, चल 13 है कि 11 है? 13। चल ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म बेयरिंग स्टैम्प, क्या बोला है? बेयरिंग स्टैम्प। एक एप्लीकेशन जिसपे क्या होता है? स्टैम्प। उसको मार्क एप्लीकेशन बोलते हैं ना यार। क्या बोलते हैं? मार्क एप्लीकेशन। इफ द बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, किसकी कंपनी? एक कंपनी थी मॉडर्न लिमिटेड, इज टेकन ओवर बाय एग्जिस्टिंग कंपनी अल्ट्रा। इधर क्या बोला? एक कंपनी दूसरों को टेक ओवर कर रही है। क्या कर रही है? तो उसको अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और दो कंपनी ज्वाइन होकर नया कंपनी बनता है, अमल कमीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमल कमीशन। एक पुरानी कंपनी थी और नई कंपनी ने उसको टेक ओवर किया। क्या किया? तो उसको ऑब्जर्प्शन। अमल कमीशन मतलब दो कंपनी कंबाइन होता है। अब पर्सन एक्ट एज एन अंडर राइटर ओनली फी होल्ड सर्टिफिकेट। तो अंडर राइटर का सर्टिफिकेट कौन इश्यू करता है? सेबी। सेबी। सिंपल। कौन इश्यू करेगा? सेबी। फिर ट्रू और फॉल्स बोला है। अमल कमीशन एडजस्टमेंट अकाउंट, क्या बोला है? अमालगमेशन एडजस्टमेंट। इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड कैपिटल रिजर्व। नहीं भाई, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व के लिए एमएल कमीशन एडजस्टमेंट आता है ना यार। उन्होंने बोला कैपिटल रिजर्व, तो ये गलत हो गया ना यार। गलत का भी रीजन मालूम रहेगा तो मजा आएगा। अंडर राइटर आर नॉट रिक्वायर्ड टू सब्सक्राइब द शेयर ऑफ अंडर राइटिंग। फॉल्स ना भाई, उसको फॉर्म अंडर राइटिंग के लिए सब्सक्राइब करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ज़्यादा करके नॉट वाला ना फॉल्स ही रहता है 99.9%। व्हेन ऑल दी शेयर आर अंडर राइटर, क्या बोला है? पूरा शेयर क्या हो गया? अंडर राइट हो गया। क्या हो गया? अंडर राइट। मतलब हो गया, कंफर्म हो गया। उसको पार्शियल अंडर राइटिंग बोलते हैं। फॉल्स। पार्शियल नहीं बोलते, टोटल बोलते। क्या बोलते हैं? टोटल। टोटल मतलब जितना बोला था शेयर पूरा अंडर राइट हो गया। पार्शियल मतलब जितना बोला था थोड़ा हुआ और आधा नहीं हुआ, उसको बोलते हैं पार्शियल। पूरे को टोटल, तो फॉल्स है। डेटल बिल रिसीवेबल कैश और नॉन मॉनिटरी। अरे गलत है भाई, मॉनिटरी है ना सब। क्या ये? नॉन मॉनिटरी में क्या आता है? इन्वेंट्रीज आता है, स्टॉक। इन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी एच बोलो तो सरप्लस डेफिसिट। यस ट्रू ना यार, अभी तो बताया था। तो सुनने से याद हो रहा है ना। एच में क्या आता है? सरप्लस आता है। क्या आता है? सरप्लस। एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग ऑन सेटलमेंट डेट इज टर्म एज एवरेज रेट। फॉल्स। सेटलमेंट डेट का एक्सचेंज रेट को स्पॉट रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पॉट रेट। उन्होंने एवरेज बोला है। फॉल्स है। इन अमलगमेशन फिक्टिशियस एसेट शुड बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। फॉल्स।
इक्विटी शेयर अकाउंट में डालते हैं, कहाँ डालते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर फिक्टिशियस एसेट, प्राइमरी एक्सपेंस इक्विटी शोल्डर के डेबिट में आता है। और मतलब रियलाइजेशन गलत। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड क्या बोला है? पूलिंग ऑफ इससे मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, यस ये भी अमलगमेशन का एक मेथड है। पूलिंग मेथड, नेट पेमेंट मेथड, नेट एसेट मेथड। एज पर द एक्ट 2013 कमीशन पेबल टू अंडरराइटर फॉर अंडरराइटिंग शेयर्स शुड नॉट एक्सीड 5%। ट्रू क्या आएगा इसका? ट्रू LLP शुड मिनिमम 50 पार्टनर। फॉल्स। मिनिमम अनलिमिटेड मेंबर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? अनलिमिटेड ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी प्रेफरेंशियल कैपिटल शुड बी सेटल बिफोर। ऑब्वियसली प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पहले सेटल करना पड़ता है, बाकी को बाद में देंगे। तो ये सही बोला है। इन्वेंट्री को नॉन मॉनिटरी आइटम बोलते हैं। यस इन्वेंट्री क्या होता है? जो जल्दी कैश में कन्वर्ट होता नहीं है। ये तुम्हारा जो हो गया ऑब्जेक्टिव्स। तो मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बना दिए, पूरे पेपर सॉल्व कर दिए। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो बस। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।